बच्चों, अब मैं अपने इस वीडियो में आपका पार्ट 6 नर हो न निराश करो मन के प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है मौखिक में, नर हो न निराश करो मन को कविता के कवि कौन है। इसका उत्तर देखते हैं। नर हो न निराश करो मन को कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग्यवादी बनने से क्या नुकसान होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस्मत के भरोसे अगर रहें तो कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है। उसी को देखिए, भाग्यवादी बनने से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसको और बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को सदैव क्या ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए, जिससे वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। चौथा प्रश्न है, मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, अतः जीवन को व्यर्थ क्यों नहीं बिताना चाहिए। उत्तर होगा इसका, मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, अतः जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर संसार में हमारा जन्म हुआ है तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे और हमारा जन्म लेना सफल हो जाए। अब लिखित के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि ने मुख्यतः कविता के द्वारा किन बातों की प्रेरणा दी है। इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने मुख्यतः कविता के द्वारा कई बातों की प्रेरणा दी है कि हमें अच्छी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर लगन और विश्वास है तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी कार्य को असंभव नहीं समझना चाहिए। आप इसको कविता के समझने के अनुसार इसको आप और भी अपने तरफ से बड़ा कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पद्यांश में जल, अग्नि और वायु की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इस विशेषता को मानव जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। देखते हैं। तीसरे पद्यांश में जल, वायु और अग्नि की विशेषताएं बताई गई हैं जिन्हें मानव जीवन में अपनाया जा सकता है। मानव को जल के समान शुद्ध होना चाहिए। आग की लपटें किसी के रोकने से नहीं रुकती, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वायु जिस प्रकार हमेशा दूसरों की मदद करती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं। कविता का मूल भाव है कि इस संसार में हमारा जन्म हुआ है तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय का सही उपयोग करना चाहिए। अपने लिए एक श्रेष्ठ रास्ता चुनना चाहिए। ईश्वर ने हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान की हैं। इसलिए मानव को अपनी असफलताओं पर निराश न होकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तुम ससत्व सुधा रसपान करो, उठकर अमृतत्व विधान करो। पहले इसका आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग लिखने जैसे आपको पहले बताया गया था, उसके बाद भावार्थ देखते हैं। आप प्रसंग पहले लिख लेंगे, लेकिन भावार्थ है, कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं कि इस संसार को
तुम काल्पनिक सपने की तरह मत समझो। तुम अपने लिए एक श्रेष्ठ रास्ता तैयार करो। तुम अपने अमृत रूपी तत्वों को ग्रहण करो और अमरता पाने की कोशिश करो। इसके बाद दूसरा है, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसंग पहले आप लिख लेंगे। कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे मान सम्मान का ज्ञान रहे, इस जगत में तुम भी कुछ कर सकते हो यह ध्यान रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का परिश्रम ही एक रास्ता है जिससे तुम्हें सुख या जीत का खजाना मिल सकता है। इस तरह ये प्रश्न उत्तर अब आपके पूरे होते हैं। अब अगले वीडियो में मैं भाषा बोध के साथ लौट